और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश में नफरत का जहर कौन घोल रहा है? क्या क्रिसमस का विरोध करोगे तभी सनातनी कहलाओगे? आखिर वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा क्रिसमस पर हम क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हिंसा और नफरत की जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्वधर्म समभाव का भाव अब किसी में नहीं बचा, और इसीलिए धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को हम एक्सपोज कर रहे हैं, जिनको सिर्फ त्योहारों पर ही अपना धर्म याद आने लगता है। ये रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस के मौके को जहां पूरी दुनिया में सेंटा के आने और खुशियां लाने का त्योहार माना जाता है, ऐसे में भारत में कुछ धर्म के ठेकेदारों की वजह से क्रिसमस के मौके पर देश के अलग अलग शहरों में कलेश मचा हुआ। कुछ धर्म के ठेकेदारों की वजह से यह कलेश मार पिटाई तक बढ़ गया। अब इस सीसीटीवी फुटेज को ही देख लीजिए, किस तरह लोगों की भीड़ दुकान में घुसती है और दुकानदार की जमकर धुनाई कर देती, तोड़फोड़ मचा देती। ये युवक धर्म से हिंदू है और इसका कसूर सिर्फ इतना है कि इसने अपने मोबाइल पर एक स्टेटस लगाया था। पीड़ित युवक ने अपने स्टेटस में लगाया था कि कोई भी व्यक्ति मुझे क्रिसमस की बधाई ना दे, अन्यथा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिससे नाराज क्रिश्चियन लोग दुकान में घुसे और उसकी जमकर पिटाई कर दी, और बाद में आरोपियों ने ही पुलिस स्टेशन में जाकर पीड़ित व्यक्ति पर मामला दर्ज करवाया। जब पीड़ित युवक MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाने के लिए गया तो शुरुआत में पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और आनाकानी की। जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग रबाले पुलिस स्टेशन पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज दिखाकर मामला दर्ज करने के लिए कहा, तब जाकर रबाले पुलिस ने मामला दर्ज किया। कोई हिंदू संगठन सेंटा क्लॉज के होने का सबूत मांग रहा है, कोई चेतावनी दे रहा है कि हिंदू बच्चों को सेंटा बनाया तो खैर नहीं, पेरेंट्स के बिना अनुमति सेंटा बनाया तो विभाग लेगा एक्शन। सेंटा पर संग्राम शुरू हो गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, मध्य प्रदेश के भोपाल और राजस्थान के श्री गंगानगर में हिंदूवादी संगठनों ने ईसाई मिशनरी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर हिंदू बच्चों को बिना उनके पेरेंट्स की अनुमति के सेंटा क्लॉज बनाया तो एक्शन होगा। कथित मान्यताओं के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर बच्चों के लिए तोहफे लाने वाले सेंटा क्लॉज के अस्तित्व पर हिंदूवादी संगठनों ने सवाल उठाए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति ने एक बयान जारी किया और दावा किया है कि अगर कोई सेंटा क्लॉज के अस्तित्व को साबित कर देगा तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 1 लाख रुपए। उन्होंने कहा कि सेंटा के नाम पर हिंदू बच्चों को भ्रमित कर उन्हें हिंदू संस्कृति से भटकाने की कोशिश की जाती है। 1 लाख रुपए। गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या भारतातील आणि महाराष्ट्रातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये आणि शाळांमधून सांता क्लॉज ही संकल्पना रुजवून सांता क्लॉज हे कोणीतरी संत आहेत आणि हे संत रात्रीच्या वेळी ज्यावेळेला मुलं झोपलेली असतात तेव्हा हे संत त्या ठिकाणी खेळणी आणून ठेवतात। त्यामुळे त्या लहान मुलांवर कळत नकळत सांता क्लॉज ही भ्रामक कल्पना बिंबवून कुठल्याही परिस्थितीत त्यांचं हिंदू धर्माच्या संस्कार आणि परंपरांपासून लक्ष विचलित करण्याचा एक डाव रचला जातोय असा आमचा आरोप आहे। आणि आजच्या या पत्रकार परिषदेतून आम्ही या ठिकाणी हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीच्या वतीने जाहीर करतोय की सांता क्लॉज काय आहे हे प्रत्यक्ष जे कोणी सांता क्लॉज ज्यांनी कोणी हा विषय पेरलाय त्यांनी हे सिद्ध करावं, सांता क्लॉज दाखवून द्यावा, अन्यथा हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीच्या वतीने 1 लाख रुपयाचा इनाम त्यांनी घेऊन जावं। हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति का आरोप है कि जब ईसाई देशों के धार्मिक लेखक और बुद्धिजीवी सेंटा के अस्तित्व को नहीं मानते तो भारत में यह परंपरा क्यों मानी जाती? सेंटा के अस्तित्व पर ईसाई समुदाय में भी अलग अलग मत हैं। नितिन काकड़े ने बताया कि इटली के बिशप एंटोनिया स्टेग्लियानो ने सेंटा को एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी का प्रचार चरित्र बताया था। अमेरिका के पादरी और लेखक मार्क ड्री स्कॉल ने सांता को क्रिसमस का राक्षस कहा था और कहा था कि बच्चों से सेंटा के अस्तित्व पर झूठ बोलना उनके भरोसे को तोड़ता है। इसके अलावा रूस और ग्रीस के ऑर्थोडॉक्स ईसाई सेंटा की जगह फादर फ्रॉस्ट या सेंट बेसिल की परंपरा मानते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो हिंदू संगठनों की तरफ से सेंटा बनाए जाने का विरोध किया गया है, लेकिन राजस्थान के श्री गंगानगर में तो बाकायदा
जिला शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जिला शिक्षा विभाग श्री गंगानगर की तरफ से जारी वही आदेश है। इसके सबसे नीचे के पैरा में साफ साफ लिखा है कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज बनाने के लिए अभिभावकों और बच्चों पर अनावश्यक दबाव व बाध्य न किया जाए। अगर किसी भी संगठन अभिभावक से शिकायत इस कार्यालय को मिलती है तो कार्रवाई के लिए संस्था खुद जिम्मेदार होगी। हिंदूवादी संगठन के नाम पर कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने का रास्ता खोज निकाला, जिनके एजेंडे में ही अल्पसंख्यकों का विरोध है। अगर ऐसा नहीं होता तो बार बार धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर माहौल खराब नहीं किया जाता। न्यूज 24 के लिए मुंबई से अंकुश जायसवाल, भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, जयपुर से शिवत्सन, जम्मू से पंकज शर्मा के साथ अयोध्या से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट।